हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एंड चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी फॉलोइंग अवर आर्ट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी को लाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए इसके पार्ट 9 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वांगशन लवर्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट हमने देखा था जहाँ पर विंग ने सेक्ट लीडर ही और उसकी फैमिली को बचाया था, और उसके बाद उसने यिन को उस जितनी भी उसकी ब्लैक एनर्जी थी उसको सोक कर लिया था। अब देखते हैं आगे। अब विंग ने उस मेटल पेज को छोड़ दिया जो प्योर वाइट था। अगर कोई इसे किसी भी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो ये पाउडर बन जाएगा, और यही उसके यिन हुफू के साथ हुआ था। सेक्ट लीडर ही के रक्त से उन्होंने एक पत्र लिखा और पोर्टल खोला। सबको उसमें से जाने के लिए कहा गया। सेक्ट लीडर ही कहीं नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने उन्हें फॉलो किया। सेक्ट लीडर ही ने सभी बिंदुओं को जोड़ा कि हंगवांग जुन और यीलिंग पेट्रियार्क ही यिन और यंग के मास्टर और नए इमोर्टल हैं। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो पोर्टल से बाहर आया, वेंजिंग और शिनचैन ने उन्हें ग्रीट किया और उन्हें आराम करने के लिए ले गए। ये लिंग सेक्ट में वी फैमिली मुख्य परिवार है जो सच में सफ़ी दाफन वेंस है, और कपल को छोड़कर फिर इनर फैमिली है और इनर मेंबर और आउटर सेक्ट मेंबर उनकी मेरिट के अनुसार। प्लान के अनुसार शुयंग सबको मार देगा और मेन फैमिली मेंबर्स को पपेट बना देगा। इसीलिए मेंग्याओ उन्हें देखने आया, लेकिन उसे कोई मेन फैमिली मेंबर नहीं मिला। यहाँ तक कि यहाँ लड़ने और स्ट्रगल करने के भी कोई निशान नहीं थे। तभी उसने एक रक्त पत्र देखा, ब्लड चीज से। ये सेक्ट लीडर ही थे और अब प्योर वाइट यिन आयरन। ज़्यादा जानने के लिए उसने उस पर कुछ पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके डर से वो पाउडर बन गया। उसने सोचा कि शुयंग यिन आयरन के टुकड़े के साथ भाग गया। वास्तव में ये ज़्यादा रीजनेबल एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि 80 लोग हवा में तो यूं ही गायब नहीं हो सकते। तो ही सेक्ट के जितने भी मेंबर्स थे वो आउट मेंबर्स के रूप में यीलिंग वी सेक्ट में रहेंगे। हमेशा की तरह कल्टीवेशन वर्ल्ड शांति में नहीं हो सकता था। ही सेक्ट भी हटा दिया गया था, और जैसा कि उम्मीद की गई थी, ये शोयंग का सिग्नेचर वर्क था। एक कुत्ता भी जिंदा नहीं बचा था। जिन सेक्ट को लेन सेक्ट की मदद के साथ कोई टावर से बाहर का प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक मिल चुका था। लेन शिचेन के इंसिस्ट करने पर पूरा क्रेडिट जिन गंगायों को मिल गया। अब वो यीलिंग पेट्रियार्क से डील करने का नया रास्ता ढूंढ रहे थे, जैसा कि लेन सेक्ट के लिए कहा गया था। ये बढ़ रहा था। हंगवांग जुन जूनियर्स को ट्रेन कर रहे थे। इतनी सी जानकारी ही अनुशासन को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी थी। वो अब बिल्कुल ही नाइफ टंग के साथ कोल्ड स्टोन जैसा हो गया था। वो एक गिफ्टेड टीचर है, तो इसलिए वो सेक्ट में सारे काम करता है और ऐसे एक्ट करता है जैसे कल्टीवेशन वर्ल्ड उसके लिए मौजूद ही नहीं है। और लेंचिरेन को इस पर बहुत गर्व होता है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा तारीफ भी करते हैं। यहाँ हमारा नी सेक्ट वर्तमान कल्टीवेशन में सबसे ज़्यादा समझदार लोग हैं और स्थिर स्थिति में हैं, लेकिन समस्या ये है कि सेक्ट लीडर खुद ही अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं। न्यू सांग ने निष्कर्ष निकाला कि जब ही सेक्ट आग में था तो हवा में 6 लोग अपीयर हुए थे। उसमें से एक विभूषण और दूसरा लेनवांग जी था। उन्होंने जिंदा बचे लोगों को ढूंढा और फिर से गायब हो गए, इसीलिए उसे लेनवांग जी का पीछा करना पड़ा। वहीं अब आखिरी होप थी। वो अभी भी सोच में था कि जियांगचेंग इतना कैसे बदल गया, और मास्टर लेन ने प्रैक्टिकली हीलिंग पेट्रियार्क को एक बार सपोर्ट किया था। जहाँ हमारी किस्मत वाले सेक्ट लीडर जियांग के पास सब कुछ है। एक सुंदर स्थिर सेक्ट बिजनेस। बस जिस चीज़ की कमी है वो है शांति। वो और ज़्यादा पतले होते जा रहे हैं नाइटमेयर की वजह से, नींद की कमी। उसे स्लीपिंग हर्ब्स लेने पड़ते हैं और उसे एक पर्सनल डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है उसे बेहोश करने के लिए, सिर्फ सोने के लिए, ताकि वो शांति से सो सके। वो ऐसे दिखावा करते हैं जैसे विभूषण एग्जिस्ट ही नहीं करता, अपनी मदर की तरह शॉर्ट टेम्पर्ड। सेक्ट लीडर ही को अब इस सेक्ट को देखने का मौका मिला था। वो भी उस सेक्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे जहाँ उसकी फैमिली रहने वाली थी। पहली चीज़ जो उन्होंने देखी थी वो थी एनवायरनमेंट, जो लोटस पियर और गुसु का मिक्सचर था।
उसने सोचा कि ये इसके लीडर्स की वजह से होगा। यहाँ हर जगह शांति है और हर चीज़ ठीक से हो रही है। उन्हें पता चला कि यहाँ आप वो कर सकते हैं जो आपका दिल कहता है। आप ईर्ष्या नहीं कर सकते क्योंकि ये सबके लिए ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप तुरंत हीलिंग मार्केट में टेलीपोर्ट हो जाएंगे क्योंकि ये जगह सेल्फ कॉन्शियस है। अगर तुम्हारा इरादा बुरा होगा तो आपको इस जगह द्वारा तुरंत पनिश किया जाएगा और यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मास्टर वी ने कहा था कि एक बार यह प्राचीन पवित्र भूमि थी और उनका खुद का घर सेरेन प्लेस भी एक पवित्र जगह है जिसे उनकी ग्रैंडमा इमोर्टल क्वीन बाउशन शेरन ने उनके लिए छोड़ा था, जहां वेंचिंग भी 5 मिनट से ज़्यादा वक्त तक सांस नहीं ले सकती और मोस्ट ऑफ द कपल बहुत शेमलेस थे। उसने सोचा कि ये मास्टर वी का इनर टैलेंट है और अब वो फाइनली मुस्कुराया। किसी ने उसे बताया कि मास्टर लेन और मास्टर वी ने उन्हें लंच के लिए इनवाइट किया है। अब वो एक ही समय पर डरा हुआ भी था और उत्साहित भी था। डरा हुआ इसीलिए था कहीं वो उनकी पहले की बातों से नाराज ना हो और उत्साहित ज़्यादा जानने के लिए था। उसे हेवनली ब्लेसिंग्स, मैरिज और सोलमेट ब्लेसिंग्स, फिर मिरेकल ट्विंस के बारे में पता चला। अब लंच हो चुका था। कोई आया और उसे डाइनिंग हॉल में ले गया। वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि सेक्ट लीडर का डाइनिंग हॉल इमोर्टल के साथ कैसे हो सकता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अचानक वो कमरा बदला और अब कमरे के बीच में एक विशाल गोल प्लेटफॉर्म था और खाने के पर्वत के साथ सीटिंग मैट और लो टेबल, और अब मेड टेबल पर खाना रखने लग गई। तुम सर्वेंट का नाम लो और मास्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हें अपना काम खुद करना होगा लेकिन तुम एक्सचेंज में मदद मांग सकते हो। अब वो देख सकते हैं कि इस रूम की दीवार ओपन हुई और सेक्ट मेंबर्स आए और चुपचाप बैठ गए। अब वो कमरा भर गया था, बस 3 सीटें खाली थी। फिर इमोर्टल कपल अपने ट्विंस के साथ आए और अब पता नहीं कहाँ से लेन चिरेन आ गए। उनका मुंह खुला का खुला रह गया लेकिन कुछ भी मुंह से बाहर नहीं आया। बैकग्राउंड में वेरियस इंस्ट्रूमेंट के साथ सूदिंग मेलोडी थी। अब वो देख सकते थे कि ये तीन उनके लिए रिजर्व थी। वो ट्विंस लेन चिरेन की गोद में बैठ गए जैसे ये कोई नॉर्मल सी बात हो। खाना जिन्स की तरह ज़्यादा नहीं था लेकिन स्वादिष्ट था। अब दो इमोर्टल की उपस्थिति में इस जगह को स्वर्ग की तरह बना रही थी। ओह, हम भूल कैसे गए कि वांगशान, शोंगचेन और लीमिंग कपल में कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज़्यादा बेशर्म हो सकता है। हर कोई दिखावा कर रहा था कि कुछ नहीं हुआ और खुशी खुशी खाना खा रहे थे। उन्हें पता चला कि ये रोज़ होता है और जब विंग प्रेग्नेंट था तो वो लिटरली लेनवांग जी को हर 2 मिनट में खाना शुरू कर देता था और प्राउडली कहता था कि बेबीज़ को अटेंशन चाहिए। लाइक सीरियसली। जब लंच खत्म हुआ तो उसने कपल को मेन हॉल तक फॉलो किया। सेक्ट लीडर ही, अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं आपके परिवार को खिला सकता हूँ, विंग ने उत्सुकता से कहा क्योंकि वो दिमाग पढ़ सकते हैं। सेक्ट लीडर ही बहुत शर्मिंदा थे इसीलिए उन्होंने अपना सिर झुका लिया। आप और आपका परिवार वी सेक्ट के अंडर सेक्ट के रूप में आउटर सेक्ट में रह सकते हो और आप जानते हो हम उनकी मेरिट के अनुसार सेक्ट मेंबर्स को प्रमोट करते हैं। जैसा कि आप लंच में गवाह हुए, वो सब इनर मेंबर्स थे। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं, लंच ने कहा। सेक्ट लीडर ही अपने सेक्ट को दोबारा होने का सपना भी नहीं देख सकते थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो अपने घुटनों पर बैठ गए और बो किया। उनका सर जमीन से टच हो रहा था। उनके रास्ते में लेंजरेन ने उन ट्विंस को स्वीट्स दी जो वो कई टाउन से लेकर आए थे और फिर से गायब हो गए। लगभग 2 महीने फॉलो करने के बाद आखिर नी हुई सांग को लेनवांग जी को सीधे फॉलो करने का मौका मिल ही गया क्योंकि उसके जासूस ने बताया था कि लेनवांग जी 2 डिसिपल्स के साथ पर्वतों से नीचे आया था। एम्प्रेस स्माइल का जितना भी स्टॉक अवेलेबल था उसे खरीदने के लिए और फिर वो अंधेरे रास्ते पर चला गया। उसे लगा शायद विश्रंग वहाँ होंगे इसीलिए वो उनका पीछा करने लगा। ये लिंक के वी सेक्ट में लाइफ हमेशा की तरह पीसफुल थी। सेक्ट लीडर ने एक ब्यूटीफुल बेबी बॉय सोंग लेन ने एक ब्यूटीफुल बेबी बॉय को बर्थ दिया था लेकिन वो स्पिरिचुअल पाथ के बहुत करीब था इसीलिए उसे बचाने के लिए विंग ने उसे स्पिरिचुअल बबल में रखा और शोंग चेन कपल को लगातार एक पूरा दिन और रात उसे स्पिरिचुअल पावर प्रोवाइड करानी पड़ी। अब वो बेबी एक दिन के अंदर ही 2 साल का था। उन्होंने उसका नाम शाओजान रखा। वो बहुत ज़्यादा विंग की तरह था। वांगशान ट्विंस ने अब इमोर्टल रेलम में जाना छोड़ दिया क्योंकि लेंचरेन का मानना था कि उन्हें अपने बचपन
उन्हें अपना बचपन एंजॉय करना चाहिए। हालांकि सब जानते थे कि उनके साथ समय बिताने का ये सिर्फ बहाना था। अब वो 4 साल के हैं। लिमिन कपल फिर से एक बेबी की उम्मीद कर रहे थे। एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर होने की वजह से आंट वेन ने ये भविष्यवाणी की थी कि होने वाला बेबी ली इबो जान का सोलमेट होगा। ये दोनों परिवार तुरंत ही इन लॉज बन गए। अब जान मियाँ मियाँ के पास हमेशा रहता है अपने सोलमेट के लिए, और उसका बहाना तो और ज़्यादा बेतुका था। उसका कहना था कि मैं लिप्स को खाना चाहता हूँ ये जानने के लिए कि वो कितने डिलीशियस हैं। जैसा कि उसकी आजिए शाओ चिंग ने कहा था कि इस फॉरबिडन टेस्ट को तभी लिया जा सकता है जब वो अपने सोलमेट को ढूंढ ले, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं कहा। वैसे तो इंसेक्ट की सुरक्षा ऐसे ही पर्याप्त थी। वीइंग ने वेस्ट लेक में लोटस सीड्स और तरह तरह की फिशेस ग्रो करने के लिए इनविजिबल बैरियर बना दिया था। हर चीज़ जो यहाँ उगती थी उसमें स्पिरिचुअल पावर होती थी, इसीलिए एक्सेस फूड और प्रोडक्ट यील्डिंग के द्वारा कल्टीवेशन मार्केट के डबल प्राइस में बेचे जा रहे थे। अगर आप जानबूझकर कल्टीवेशन नहीं करना चाहते, तुम अपनी गोल्डन कोर अपना काम करके भी बना सकते हो। और कोई बात नहीं, इस सेल्फ कॉन्शियस होली लैंड में जनसंख्या को समाने के लिए आकार बदलने की क्षमता है। यह लैंड प्राचीन काल से इमोर्टल गुरु यिन और येंग को समर्पित है, इसीलिए यह कहना सही होगा कि वांगशान कपल की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसीलिए ये लोगों की है। शुयंग अब यिनायन के साथ गायब हो चुका था, इसीलिए मेंग्याव ने सेक लिडरनी को जल्दी से मारने का प्लान बनाया, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। अगली डिस्कशन कॉन्फ्रेंस में उसके पास हुलिजिंग का एक नया ग्रुप है शिकार करने के लिए, और एक नया डेमोनिक कल्टीवेशन और वी सेक्ट के बारे में जानने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस सेक्ट का हर मेंबर मरा हुआ है या घोस्ट है। वो सभी इस बात के लिए राजी हो गए कि वो मास्टर हीलिंग पेट्रियार्क मारने से पहले उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सक कर रहा है, फूड को ग्रो करने के लिए और डबल प्राइस में बेचने के लिए। और इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कम अमाउंट में देते हैं, इसीलिए छोटे सेक्ट और अमीर लोग अपना हिस्सा पाने के लिए प्लान कर रहे हैं। वीइंग के ब्रूल माउंट्स में आने के बाद यीलिंग तेज़ी से बढ़ रहा है। अब पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा बाजार यहाँ है, काई टाउन में। मास्टर, कोई हमारा पीछा कर रहा है, बीचिन ने कहा। सेकंड यंग मास्टर नी, लंजा ने बुलाया। नी हुईसांग ने सोचा कि छुपने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर वो विषयों को देखना चाहता है तो इसीलिए वो बाहर आ गया। हंगवांग जिन, मेरा नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस विषयों से मिलना चाहता हूँ, और मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं सच में कुछ नहीं जानता, नी हुईसांग ने डरते हुए कहा। ठीक है, लंजा ने जवाब दिया। हाँ, क्या ये इतना आसान था? तो मैं क्यों इतना समय बर्बाद किया? वो अंदर ही अंदर रोने लगा। लंजा ने एक पोर्टल ओपन किया और उसने उसे फॉलो किया। अब वो ब्रूल माउंट्स के बैरियर के सामने खड़े थे। नी हुईसांग पैनिक करने लगा क्योंकि लंजा ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप उसका हाथ मांगा। जब उसने डरते हुए ही सही लेकिन लेनवांग जी का हाथ पकड़ा तो वो लोग उस बैरियर के आर पार हो गए और अब वो वीसेक्ट के विशाल बड़े गेट के सामने खड़े थे। वो सांस भी नहीं ले रहा था, बस चुपचाप उन लेन डिसिपल्स को और लेनवांग जी को फॉलो कर रहा था। उसे नहीं पता वो कितनी देर तक चले। जब वो रुका उसने देखा कि विशयोंग अपनी घोस्ट फ्लूट को प्ले कर रहे थे और बहुत ब्यूटीफुल और स्टनिंग लग रहे थे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और अनकॉन्शियसली ही विशयोंग पर कूद गया, लेकिन इससे पहले कि वो विशयोंग तक जा पाता, एक ऊर्जा के द्वारा वो बहुत दूर फेंक दिया गया। उसे समझने में थोड़ा समय लगा। उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि लेनवांगजी और विवोशन के दो मिनी वर्जन लग्जीरियस वीसेक्ट के रोब्स में उसके सामने खड़े थे और गुस्से से कांप रहे थे। दोनों ट्विंस के लिए उनकी मदर छूने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी। उनके फादर के अलावा कोई भी उनकी परमिशन के बिना उन्हें छू भी नहीं सकता था, और उसने कूदने की कोशिश की। यह बहुत बड़ी गलती है। वीइंग ने फ्लूट प्ले करना बंद कर दिया और सिचुएशन देखकर हंसने लगा। फिर पूछा, आपको बहुत लंबा वक्त लग गया निशोंग? हुईसांग की आंखों में आंसू आ गए। वीइंग उसके पास आया और उसकी उठने में मदद की, फिर उसके घाव को हील किया और कहा, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हो। यहाँ बस 2 दिन नहीं है, फिर हम बात करेंगे। मेरे हस्बैंड से मिलो, लंजा, कर्टसी लेनवांग जी।
सम्मानित टाइटल हंगवांगजुन और इमोर्टल मास्टर ऑफ येंग। और ये है हमारी सोलमेट ब्लेसिंग्स, हमारा पहला चाइल्ड लेन आयुआन कर्टसी सिजुई एंड सेकंड चाइल्ड लेन आई कर्टसी जिंगी। बेबीज, मेरे इकलौते सच्चे दोस्त से मिलो और तुम्हारे अडाई से सेकंड यंग मास्टर नी हुई सांग ने अपना चेहरा अपने पंखे के पीछे छुपा लिया। उसे किसी भी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। उसने एक सेकंड के अंदर सभी बिंदुओं को जोड़ लिया और विभूषण से एक सच्चे दोस्त के रूप में पेश होने के लिए बहुत ऑनरेबल महसूस किया। बेबीज ने उसे बो किया और एक साथ कहा, हेलो फैन अंकल। विंग हंसने लगा। विंग ने इन सबकी नीहुई सांग ने इन सबकी उम्मीद नहीं की थी। उसे लगा था कि उसका दोस्त लेन वांग जी की मदद से एक अच्छी जिंदगी जी रहा होगा, जितना हो सके उस गंदगी में। लेकिन किसको परवाह है, वो भी बहुत ज्यादा खुश है कि आखिरकार वो अपने दोस्त से मिल गया। शायद वो अपने भाई को बचा पाएगा। लेन सेक्ट में लेन चिरेन और लेन शिचेन के बीच का रिश्ता और ज्यादा खराब होता जा रहा था। पिछले 2 महीनों से उसके अंकल उसके हर काम में सवाल उठा रहे थे। उसने यहाँ तक कहने की कोशिश की कि उसने पहले ही ये आयाओ के साथ डिस्कस कर लिया है और ये उनके सेक्ट के लिए अच्छा है। लेकिन आयाओ के नाम का मेंशन करने भर से ही उसके अंकल गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, जैसे कि विभूषण ने आयाओ को रिप्लेस कर दिया हो। पहले अंकल विभूषण के नाम से गुस्सा हो जाया करते थे और अब आयाओ से। जब उसने अपने भाई से नाइट हंट के लिए पूछा तो उसने कहा कि उसे जूनियर्स का मौका नहीं लेना चाहिए। वांग जी कल्टीवेशन में बहुत बढ़ रही है। उसकी स्टोन कोल्ड मैनर से आयाओ ने बताया कि शायद वो बुद्धिस्ट कल्टीवेशन कर रहा है। दग्गा भी बहुत बुरी हालत में है। आज वो फिर अनक्लियर रेलम जाएगा दग्गा के लिए प्ले करने। तो हे एवरीवन, आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। तबीयत अभी भी सही नहीं है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो शब्द भी कुछ टूटे फूटे आए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।